दिग्गज नहीं होता है, कोई दिग्गज नहीं होता है। यही जेई, यही खोजरे, यही केस, कहाँ मर गए थे दिग्गज, कहाँ मर गए थे। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी नरपतगंज विधानसभा में है और हमारे सामने जो है जेडी भैया को देख रहे हैं। ये जो है अभी दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में, क्योंकि इनका सिंबल आ चुका है। और मैं आप सबको बता दूं, नरपतगंज विधानसभा जो है ये जो है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे बिहार में। और ये नरपतगंज विधानसभा पूरा गर्मा गर्मी का माहौल है, क्योंकि एक तरफ जो है देवंती यादव, दूसरी तरफ जो है कि मनीष यादव और निर्दलीय उम्मीदवार से एक तरफ अनिल यादव और उसी में से जेडी यादव यानी कि युवा नेता और अपना दौरा कर रहे हैं। और क्या लगता है दौरा करने के बाद क्या इनको जो है कि जनताओं के बीच में क्या मिला इनको, वो सब पूछने की प्रयास करेंगे। लेकिन आज वो भी पूछेंगे कि आपका सिंबल क्या आया है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। देखिए, तेज रफ्तार जी, कैंची में धार जी और बिहार सरकार, कहाँ हम किसी तरह का कोई वो है। कैंची में लगाइएगा धार जी, बिहार में बनेगी सरकार और उसके साथ हम करेंगे भरगामा नरपतगंज का विकास। तो हमको क्या चाहिए, हम कैंची के साथ अपने बिहार को, अपने नरपतगंज को, अपने भरगामा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा मुद्दा है, मेरी ताकत है, मेरा संघर्ष है। डिग्री कॉलेज मेरा मुद्दा है, ब्लॉक का अफसरशाही खत्म करना मेरा मुद्दा है। हर चीज को, हर परिस्थिति में, हर हालात में हम लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। हम अपने संघर्ष को, जो इतने दिन में ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे अपनी मेहनत की कमाई से कमाए हुए लोग, ये अन्य समाज के लोग हैं, ये जाति से पासवान है, ये जाति से मंडल है, ये जाति से जादव है, ये जाति से शर्मा जी है, ये जाति से विभिन्न लोग हैं। लेकिन मैंने इतने दिनों में कोई जाति लड़ाई द्वेष से नहीं कमाई। लेकिन क्या लगता है, जिस प्रकार से नरपतगंज विधानसभा में आप नए चेहरे आए, लेकिन कुछ लोगों को जो है कि मालूम भी नहीं है कि जेडी यादव कौन है। लेकिन आप क्या लगता है, जिस तरह से चारों तरफ से बाहुबली, एक तरफ जो है कि अनिल यादव, एक तरफ जो है कि देवंती यादव, दूसरी तरफ जो है कि मनीष यादव, क्या लगता है उसमें से आप आगे निकलेंगे? आप ये बात कहने का काम कि हमको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इस पे तो हम प्रतिक्रिया अपनी चीजों को नहीं देंगे। लेकिन कोई पूर्व में विधायक रहा, कोई पूर्व में प्रमुख रहा, कोई उससे पहले भूतपूर्व विधायक रहा, कोई बहुत बड़े परिवार से है, तो वो लोगों को लोग जानते हैं। न मेरे पिताजी मुखिया हैं, न मेरे घर में कोई वार्ड मेंबर है, न मेरे घर में कोई जिला परिषद है। फिर भी आप कहे कि नरपतगंज में कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोग हमको जानते हैं। बहुत ज्यादा लोग हमको जानते हैं। जब ये बात आप स्वीकार रहे हैं तो ये तो मेरे संघर्ष की देन है। मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, मैंने अपनी मेहनत पे कमाया है, मैंने अपनी ताकत पे कमाया है, मैंने जनता की ताकत से कमाया है, मैंने अपने संघर्ष से कमाया। तो ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से कोई दिग्गज नहीं होता है, कोई दिग्गज नहीं होता है। यही जेई, यही खोजरे, यही केस, कहाँ मर गए थे दिग्गज, कहाँ मर गए थे, कहाँ मर गए थे दिग्गज, कहाँ मर गए थे वो लोग। उस समय तो हम खड़े थे, एसपी अमित रंजन से हम बात कर रहे थे, लोगों का केस हम वापस कर रहे थे। तो वहां में पुल्ला निर्माण के लिए हम लड़ रहे थे। अंजू सोनी कुमारी अस्पताल में मौत हो गई, एम्बुलेंस दिलाने के लिए हम, अरे क्या होता है दिग्गज, एम्बुलेंस दिलाना होता है दिग्गज, गाँव की सेवा होती है दिग्गज, अफसरशाही पर आंख से आंख मिलाकर बोलना होता है दिग्गज। और ये घर में सोए हुए लोग दिग्गज नहीं होते हैं, ये घर में बैठे हुए लोग होते हैं। दिग्गज कोई ऐसा नहीं होता है, दिग्गज संघर्ष से होता है, दिग्गज अपनी आंख से होता है। और मैंने वो संघर्ष किया है, मैं किसी को दिग्गज नहीं मानता हूँ, मैं सबको एक समान मानता हूँ। अच्छा, लेकिन आप जो है कि लगातार जो है मेहनत करते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैं अपनी मेहनत की बदौलत हूँ, मैंने अपनी मेहनत से लोग कमाए हैं, मैंने अपनी मेहनत से, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, इस मेहनत से जो मुझको ताकत मिलेगी, इस मेहनत से जो मुझको पद मिलेगा, मैं अपनी ताकत का प्रयोग कभी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करूंगा। मैं अपनी ताकत का प्रयोग कभी भी किसी को निजी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करूंगा। मैं अपनी ताकत का प्रयोग हमेशा समाज हित में करूंगा। मैं हमेशा अपनी ताकत का प्रयोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए करूंगा। मैं हमेशा अपनी ताकत का प्रयोग आम लोगों के लिए करूंगा, लोगों के भलाई के लिए करूंगा, किसान की भलाई के लिए करूंगा, छात्रों के लिए करूंगा, नौजवानों के लिए करूंगा। और वो मेरी आत्मा को शांति देगी, ये मेरे विश्वास को ताकत देगी। और मैं ये सब काम लोगों की सेवा और शक्ति के साथ करने का काम। सबसे पहला काम वो कौन सा होगा, आप मतलब कि जीत के बाद अगर जनता आपको चुनती है? देखिए,
कहीं ना कहीं युवा नेता है। अगर आप लोग इनको चुनते हैं तो सबसे पहले आप कौन सा काम कीजिएगा? मेरा सबसे पहले प्राथमिकता है छात्र युवा नौजवानों के लिए डिग्री कॉलेज बनाना। दूसरी प्राथमिकता है अफसरशाही को खत्म करना। तीसरी प्राथमिकता है ये भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों को उनकी जगह पर ले जाना। अस्पताल की व्यवस्था करना। सांप काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, रुई और सुई नहीं है मेरे अस्पताल में, व्यवस्था नहीं है मेरे पीएससी में, उन सब चीजों को उपलब्ध कराना। गरीब गुरबा किसान का हक लाना, किसानों का हक लाना, और इन सब चीजों के साथ हम काम करेंगे। विधानसभा की जनता के बहुत बहुत धन्यवाद। नरपतगंज के लिए ताकत के साथ काम करेंगे। ये थे जेडी यादव। आप जो है कि जेडी यादव क्या सोचते हैं कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।